डीएनआई पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि दिल में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो जिंदगी की विपरीत परिस्थितियां भी इंसान को रोक नहीं पाती हैं। अपनी कर्मठता और शारीरिक चुनौतियों को मुंह तोड़ जवाब देने वाले प्यारेलाल को राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्यारेलाल हिसार में गांव गंगवा के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत है। यह सम्मान पाने के बाद जब वे विद्यालय आए तो तमाम शिक्षकों और विद्यार्थियों ने उनका भव्य स्वागत किया। उनके स्वागत में विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से सभी ने अपने अनुभव साझा किए। पेश है राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित प्यारेलाल के सम्मान समारोह की झलक। झूम झूम हर कली बार बार कह चली, आप जो पधार दो मैं उठी गली गली, आप जो पधार दो मैं उठी गली गली। झूम झूम हर कली बार बार कह चली, झूम झूम हर कली बार बार कह चली। आज हम सब बहुत ही गर्वित और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और ऐसा करने का मौका देने के लिए हम श्री प्यारेलाल जी के बहुत बहुत आभारी हैं। श्री प्यारेलाल जी न केवल बहुत ही समर्पित अध्यापक, समाज सुधारक, और मैं निशब्द हूं कि क्या कहूं इनके बारे में। मैं बहुत ही फक्र महसूस करता हूं कि मैंने प्यारेलाल को कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में इनको पढ़ते हुए देखा है, इनके साथ काम किया है, इनसे बात की है, इनको हमने छुआ है। मतलब जब कभी हम अखबार में, न्यूज़पेपर में पढ़ते थे कि उनको राष्ट्रपति अवार्ड मिला है, उनको पद्मश्री मिला है, तो हम ये महसूस करते थे कि किस तरह की व्यक्तित्व होते होंगे जो राष्ट्रपति के हाथों अवार्ड लेना ये कोई छोटी बात नहीं है। हर व्यक्ति का सपना रहता है कि मैं वहां तक पहुंचूं, लेकिन बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस सम्मान का नाम था दिव्यांगता सशक्तिकरण सम्मान, यानी उन व्यक्तियों को दिया जाता है, ये कई श्रेणियां हैं इसमें, जो दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण करते हैं। और यहाँ उल्टा है कुछ कि श्री प्यारेलाल जी ने सामान्य वर्ग का सशक्तिकरण किया है। और भविष्य देखो बच्चों, ये हमारे लिए कितना हर्ष का विषय है। ये हमारे सारे गंगवा स्कूल के लिए, बल्कि गांव के लिए और आप सब बच्चों के लिए कितनी खुशी की बात है कि आप एक इतने नेशनल अवार्डी से आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आप उनके टच में रह रहे हैं, तो ये बहुत ही हर्ष का विषय है। और ये एक मेरे लिए भी बहुत ही हर्ष का विषय है कि मैं जैसे ही प्रिंसिपल प्रमोट होके आई हूँ, पहला स्कूल मैंने चूज़ किया है और पहले में ही मेरे साथ जो काम करने के लिए नेशनल अवार्डी श्री प्यारेलाल जी हैं। और सबसे पहले तो मैं प्यारेलाल जी को राष्ट्रपति से जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, इसके लिए मैं पूरे हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं कि हमारे साथी ने हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन का मान बढ़ाया और हमारे प्राध्यापक और शिक्षा जगत का मान बढ़ाया। उससे पहले भी मैंने इनका कार्यकाल देखा है। जब ये कीर्तन गांव में थे तब वहाँ पर हमने एक प्रोग्राम इन्होंने किया था, वहाँ पर इनको सम्मान किया गया था डिस्ट्रिक्ट प्रशासन की तरफ से और बहुत बड़ा आयोजन किया गया था। तब हमने इनकी एक्टिविटी को देखा था। इन्होंने गांव में बुजुर्गों को, महिलाओं को शिक्षित किया और अपनी जो सर्विस है उसका नैतिक कर्तव्य सही ढंग से इन्होंने निभाया है। और जब पापा को नेशनल अवार्ड मिला तो लाइव देख के तो इतनी खुशी हुई थी कि बस सब कुछ ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल मैजिकल मोमेंट है ये। और आई थिंक उन्होंने ये प्रूव कर दिया है कि ये डिसेबिलिटी नहीं है, इट इज़ अ पर्सन
rather a person with extra abilities. जो लोग पूरे ठीक होके भी कुछ नहीं कर पाते हैं, वो उन्होंने इस कंडीशन में किया है। और जब मैंने उनको मेहनत करते देखा है, जब हम इन्होंने ईच वन टीच वन स्टार्ट किया था, तो जून में कितनी गर्मी होती है, लेकिन वो व्हीलचेयर पे हर घर में जाके सबको मोटिवेट करते थे कि आप भी पढ़ो और पढ़ाई से ही आपकी ज़िंदगी बेहतर बन सकती है। और मेरे को बहुत प्राउड फील होता है कि मैं उनकी बेटी हूँ। एंड आई थिंक आई विल ऑल्सो मेक हिम अ प्राउड फादर बाय माई एक्शंस। एंड थैंक यू एवरीवन, थैंक यू टीचर। विद्यालय के स्टाफ मेंबर्स के मन में प्यारेलाल जी के लिए आदर और स्नेह है। इसी कड़ी में मैं कमलेश मैडम को आमंत्रित करती हूँ। कमलेश मैडम ने प्यारेलाल सर के ऊपर कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। मुश्किलों से कह दो ना उलझा करे हमसे, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को मेरा यथायोग्य प्रणाम। ऐसे मुश्किल हालात जिसमें कोई भी व्यक्ति टूट जाए, निराशा के अंधकार के गर्त में चला जाए, ऐसे जीवन से न केवल निराशा से वो आशा में आए और उसके बाद और लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बने। तो ये जो उनकी यात्रा है, निराशा से आशा और आशा से प्रेरणा पुंज के रूप में, इसके बारे में जब मैंने सुना तो मेरे मन में एक कल्पना का चित्र उभरा। उसी कल्पना के चित्र को मैं हमारे पूरे स्टाफ की तरफ से एक भावपूर्ण, एक आदरांजलि के रूप में मैं प्यारेलाल सर को समर्पित करना चाहती हूँ। वो एक हादसा था, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये पूछना बेमानी है। सुनो क्या हुआ उसके बाद, ये सुनने की कहानी है। युवाओं का वो टोला था, उमंग थी, उत्साह था, क्या होगा कल, इससे मन बिल्कुल बेपरवाह था। पर अचानक हुआ कुछ ऐसा जिसने सब बदल डाला। समय की एक करवट ने सारा जहां हिला डाला। वक्त का एक वो लम्हा कयामत बन के टूटा था। काल के एक पंजे ने पल भर में सबको लूटा था। काल के एक पंजे ने पल भर में सबको लूटा था। कोई चिराग बुझा तो कोई लो टिमटिमाती रही। कोई जिंदगी हुई रुखसत तो कोई तिल मिलाती रही। आंखें खुली तो जिंदगी का रूप बदला था। अंधेरे ही अंधेरे थे जहां पर सब रुपहला था। बहा जो खून उसमें जिंदगी का हर रंग बह गया। वो तूफान न अपने साथ जाने क्या क्या ले गया। नन्ही सी एक कली थी, मैं मैडम सर की बेटी की तरफ इशारा कर रही हूँ। नन्ही सी एक कली थी, अबोध थी, अनजान थी। पिता पे क्या क्या गुजरी है पूरी तरह अनजान थी। पर उसकी माँ के नैनों से तो गंगाधार बहती थी। बड़ी मझधार में नैया फिकर दिन रात रहती थी। और वो जिस पे ये सब गुजरी, वो तो अपनों में भी अकेला था। तकदीर ने जिससे अजब ये खेल खेला था। अपने में भी वो अकेला था। अपने अंतर मन की वेदना को कहे तो कहे कैसे। रिश्ते घाव की पीड़ा को सहे तो सहे कैसे। तेज रफ्तार जीवन की उठे कैसे, चले कैसे। दर्द ने अवसाद ने मायूसी ने जकड़ा था। दर्द ने अवसाद ने मायूसी ने जकड़ा था। मगर फिर उसने जिंदगी के बैल को सींगों से पकड़ा था। अपनी कमतरी को अपनी ताकत में बदल डाला। अमावस जैसे जीवन को दिया पूनम सा उजियाला। पाया नया जन्म तो नया ध्येय भी पाया। जीना किसको कहते हैं उसने हमको दिखलाया। रुके रुके से जीवन में नई रफ्तार फिर आई। चला समय का फिर पहिया, समय ने ली फिर अंगड़ाई। गूंजे कोयल की मीठी कूक, बेटी के बारे में ही इशारा कर रही हूँ। गूंजे कोयल की मीठी कूक, बहे गंगा की स्नेह धारा। फले फूले ये फुलवारी, महके घर बार ये प्यारा। खुद के लिए तो जिंदगी सब लोग जीते हैं, पर हित में पाए खुशी वो बिरले लोग होते हैं। मिले जो दुख पीड़ा तो सहज ही सब लोग रोते हैं। मिले जो दुख पीड़ा तो सहज ही सब लोग रोते हैं। पीड़ा में जो मुस्काए वो प्यारेलाल होते हैं। बहुत बढ़िया कविता। प्यारेलाल जी के पूरे जीवन को ही अपने शब्दों में उकेर दिया मैडम कमलेश ने।
और मैडम की कविता सुनकर गंगा जी भावुक हो गई हैं और उनकी आंखों से वही मंजर होकर गुजरे हैं और उनकी आंखों में आंसू हैं। लेकिन हम अब ये कहेंगे कि मैडम, आंसुओं का वक्त जा चुका है, अब तो सिर्फ और सिर्फ गर्व करने का वक्त है हमारे लिए। एक बार जोरदार तालियां कमलेश मैडम के लिए। राष्ट्रपति से सम्मानित होकर इन्होंने अपना नाम देश की महान विभूतियों में, गिनी चुनी हस्तियों में दर्ज करवाया। इन्होंने अपने राज्य का, हिसार का और अपने स्कूल का नाम जो है ऊंचा किया, देश में ऊंचा किया। मैं बहुत ही गौरवान्वित होते हुए बड़े हर्ष के साथ, खुशी का कोई ठिकाना नहीं, प्यारे लाल जी का वह आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ईच वन टीच वन संस्था के माध्यम से कीर्तान गांव की हजारों महिलाओं को शिक्षित करके एक अनूठा उदाहरण जो है इन्होंने पेश किया। इसके साथ साथ अनेक सामाजिक गतिविधियों में इन्होंने अपना अहम योगदान दिया, जिसके परिणाम स्वरूप आज भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा इन्हें एक वरिष्ठ प्राध्यापक के रूप में सम्मान समारोह दिया गया है। अपने आप में बड़ा गौरव की बात है। और प्यारे प्यारे बच्चों और पूरे स्टाफ का मुझे विश्वास नहीं था कि इतना बड़ा आयोजन भी आप करेंगे, और मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि आज मुझे दूसरी बार राष्ट्रपति अवार्ड मिल रहा है। मैं इसके लिए प्राचार्य मैडम का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने अथक प्रयास करके इतना भव्य समारोह का आयोजन किया। मैं बच्चों से एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि कभी भी अपने मन के अंदर नेगेटिव विचार ना लाएं। जिस दिन आपके दिमाग में नेगेटिव विचार आने शुरू हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी जो है वो पीछे हटना शुरू हो जाती है। देखिए, हर अवस्था के अंदर परिस्थितियां अलग अलग होती हैं और जीवन के अंदर संकट आना एक स्वाभाविक है, ये ज़िंदगी का एक पार्ट है। लेकिन उस संकट को अच्छे से उभरना, उस संकट से पार उतारना, वो लाइफ मैनेजमेंट है। तो आप बेटा अपने लाइफ मैनेजमेंट करना सीखें। अगर आप अच्छे से अपने जीवन को संवारना चाहते हैं तो हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करिए, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए, तो निश्चित रूप से आप अपने उद्देश्यों में सफल होंगे। देखिए, आज व्यक्ति शारीरिक रूप से दिव्यांग हो सकता है, लेकिन अगर व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है तो निश्चित रूप से मानिए कि वो अपने उद्देश्यों के अंदर सफल होगा। शरीर साथ दे ना दे वो अलग बात है, लेकिन दिमाग से आप सकारात्मक रहेंगे तो आपका जीवन जो है ना वो सुंदर बनेगा, आपके साथ समाज जुड़ेगा, आप जो है ना आगे बढ़ते चले जाएंगे। जब मैंने कार्यक्रम जो शुरू किया हमारा समाज से संबंधित, तो अनेक लोगों के यही विचार थे कि ये ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन जब आपके दिल में और आपके अंदर से आवाज़ आती हो कि हम ये काम कर सकते हैं, तो हमें अवश्य ही उस काम के अंदर कामयाबी मिलती है। तो ये चीज़ें जो है ना हमारे मन के अंदर होनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और उसका समाज को क्या फ़ायदा मिलने वाला है। अगर कोई भी काम ऐसा आप ना करें जो समाज के अंदर नकारात्मक लेके आए या समाज को जो है ना कोई नुकसान पहुंचाने वाला हो, ऐसा काम अपने जीवन में नहीं करना। तो बेटा, आप सभी का दिल की गहराइयों से और पूरे स्टाफ सदस्यों का, पूरे पंचायत सदस्यों का, कि जो आज मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया गया, मैं गदगद हूँ इस विषय के लिए। और मैं स्टेज के माध्यम से इस अवार्ड को मैं मेरी धर्मपत्नी गंगा कुमारी के नाम करता हूं, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन उन्होंने हर अवस्था के अंदर मेरा साथ दिया। मेरे भाई हैं, मेरे बड़े
जो वो विकट परिस्थिति मुझे याद है कि जब मैं कुछ नहीं कर सकता था, बिल्कुल मेरे जीवन में अंधेरा था, लेकिन उन्होंने मेरा हर अवस्था में तब से लेकर के आज तक जो है ना मेरे साथ खड़े रहते हैं और मेरा साथ देते हैं, मुझे हौसला देते हैं। तो मैं मेरे परिवार के सदस्यों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि कोई भी समाज से कार्य करना होता है समाज में, तो उसके लिए समय चाहिए, और वो समय जो है ना मेरी पत्नी ने, मेरी गुड़िया ने मुझे दिया। और जैसे ही हम समाज में निकलते थे काम के लिए, कार्यक्रम के लिए, तो सुबह जो है ना खाना बना करके तैयार करके मुझे जो है ना भेजने का काम करते थे, और उन्हीं की बदौलत जो है ना आज ये राष्ट्रीय सम्मान जो है ना मेरे को मिल पाया है। तो मैं स्टेज के माध्यम से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए एक ही बात कहूँगा, बेटा हमेशा अच्छी सोच रखिए, सकारात्मक सोच रखिए और आगे बढ़ने का प्रयास करिए, तो आपको कामयाबी मिलेगी। क्योंकि आपने कभी गौर किया होगा, जो काम मन से किया जाता है उसमें कभी थकावट नहीं होती, और जो आप दबाव में काम करते हो उसमें हमेशा थकावट होती है। आपने देखा होगा कि कई बार आपको काम कह दिया गया और आप बड़े दबाव में काम कर रहे हैं, तो आप बड़े थकावट महसूस करते हैं बेटा, और वो आपका ही नुकसान है। जो भी काम बोला जाए उसको दिल से करिए, खुशी से करिए, आपके शरीर के अंदर जो है ना कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपने देखा होगा, छोटा सा काम कह दिया, आपको कह दिया कि जी आपको ये काम करना है, और आप थकावट महसूस करते हो, बिस्तर पे पड़ जाते हो कि जी मैं तो थक गया हूँ, मैं तो बड़ा थकावट महसूस कर रहा हूँ। लेकिन आपने देखा होगा, जब ब्याह शादी होती है डीजे बजता है, और डीजे के ऊपर 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे आप उसके ऊपर डांस करते रहते हैं, लेकिन उसके अंदर आपको बिल्कुल भी थकावट नहीं होती। और डीजे वाला बंद करता है ना, तो उसके पास जाकर के गुस्सा करते हो कि आपने तो बंद कर दिया, और डांस करना था। क्यों? उसमें इतना पसीना पसीना हो जाते हैं, लेकिन वहाँ थकावट नहीं होती। क्यों नहीं होती? उसका यही कारण है कि आप वो दिल से काम कर रहे हैं, उसमें थकावट नहीं होती। तो इसलिए बेटा आप दिल से काम करिए, आपके मतलब मन में कभी थकावट नहीं आएगी और उसमें कामयाबी मिलती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आप सीख रखना, ये मेरी जो बातें हैं उनके ऊपर गौर करना, आपका जीवन संवरेगा। DNI पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।